पहली तिमाही में मूवमेंट करता है तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आता है कि बच्चा मूवमेंट भी कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में पहुंचती हैं, यानी कि 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, ये तीनों मंथ ऐसा होता है कि बच्चा इस टाइम पे मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। लास्टली 5 मंथ के एंड में कितना भी लेट बच्चा हलचल कर रहा है तो 5 मंथ के एंड में आपको हलचल पता चल ही जाना है। अगर आपको 5 मंथ तक हलचल नहीं समझ आ रहा है, 5 मंथ बीत गया उसके बाद भी आपको हलचल नहीं समझ आ रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से कांटेक्ट जरूर करना है। अल्ट्रासाउंड करेंगे डॉक्टर और उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा हेल्दी है, मूवमेंट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, बच्चा कितना बार हलचल कर रहा है, बच्चे का धड़कन कितना मतलब गति से चल रहा है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। अगर आपको कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि आपको बेबी का मूवमेंट नहीं पता चल रहा है, तो कई बार ऐसा होता है जो पहली बार माँ बन रही हैं तो उनमें हलचल काफ़ी लेट से समझ आता है, क्योंकि मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा टाइट होती है जिसकी वजह से बच्चा हलचल भी करता है ना तो समझ। दूसरी बार माँ बनती हैं उनमें बच्चा थोड़ा सा भी हलचल करता है तो बहुत जल्दी समझ आता है, क्योंकि जो मांसपेशियाँ होती है वो बहुत ज़्यादा ढीली हो जाती है और लचीली हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा थोड़ा सा भी मूवमेंट करता है तो समझ आ जाता है। तो हो सकता है कि आप पहली बार माँ बन रही हैं इसलिए आपको हलचल बहुत अच्छे से समझ नहीं, फैमिली मेम्बर पूछे, रिलेटिव पूछे कि हाँ तुम्हारा बच्चा हलचल कर रहा है, तो इस चीज़ में आपको झूठ नहीं बोलना है कि हाँ कर रहा है, उतना पता नहीं चल रहा। अगर आपको पता नहीं चल रहा हलचल तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही जाना है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, वो इग्नोर नहीं करना है या फिर हाँ कर ही रहा है कर ही रहा है, ये सारी चीज़ों में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये आगे जाके वही हो जाता है कि फिर मिसकैरेज का चांस बहुत हाई चांस हो जाता है। तो आपको अगर स्टार्टिंग में नहीं लग रहा है 5 मंथ के एंड तक तो आप सीधे बोलिए कि हाँ मुझे हलचल नहीं समझ आ रहा है, आप सीधे डॉक्टर के होता है मूवमेंट समझने का कि आपको कुछ खाइए, कुछ पानी पीजिए या फिर मीठा खाइए और शांति, जहाँ बहुत ज़्यादा शांति हो अकेले में चले जाइए, रेस्ट कीजिए और बच्चा 10 बार मूवमेंट करना ही करना है। अगर उस टाइम पे आपको नहीं समझ आ रहा है कि बच्चा 10 बार मूवमेंट नहीं कर रहा है या फिर उससे कम कर रहा है, तो इस सिचुएशन में भी आपको अपने डॉक्टर के पास जाना। जब आप बॉय कंसीव करते हैं तो आपके बॉडी में मेल हार्मोनल ज़्यादा रिलीज होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपके वो बालों में दिखाई देते हैं, स्किन में दिखाई देती है, हाथों पैरों में दिखाई देते हैं। आप देख लीजिए कि अगर आपके हेयर ग्रोथ हाथों और पैरों में पहले के मुकाबले ज़्यादा हो गए हैं, पहले इतने ज़्यादा हेयर ग्रोथ नहीं थे, अभी ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे मुझे पर्सनली हाथों और पैरों के बालों का ध्यान नहीं है, लेकिन मेरे जो है सर के बाल थे बहुत ज़्यादा घने हो गए थे, बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए थे, वो मैं हर वीडियोस में लगा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि अभी से भी बहुत ज़्यादा घने थे मेरे बाल और अभी से भी बहुत ज़्यादा लंबे थे मेरे बाल। प्रेगनेंसी से पहले उतने लंबे बाल नहीं थे मेरे, लेकिन जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो गए थे। तो ये कहीं ना कहीं मेरे साथ बहुत ज़्यादा मैं जब आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो उसमें बच्चे का जो हार्ट रेट होता है, अगर बच्चे का हार्ट रेट 145 से नीचे आ रहा है तो यानी कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। अगर 145 से ऊपर आ रहा है तो आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है। देखिए ये बहुत ज़्यादा, इस पे आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए प्रेगनेंसी में आप ही देखिए, आप जितना बार अल्ट्रासाउंड कराएंगे, 2 बार 3 बार 4 बार, हर अल्ट्रासाउंड में आपका अलग अलग आएगा। किसी में ज़्यादा भी आ सकता है, किसी में कम भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि बच्चा किस सिचुएशन में है। जब आप अल्ट्रासाउंड कराने गए हैं तो बच्चा बहुत ज़्यादा हलचल कर रहा है, बहुत ज़्यादा खेलने के मूड में है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपका बच्चे का फीटल हार्ट रेट ज़्यादा करके आएगा, यानी कि 120 160 आएगा। और जब आप अल्ट्रासाउंड कराने गए हैं, आपको बहुत ज़्यादा देर वेट करना पड़ा, आप बहुत देर से कुछ खाए नहीं हैं, तो बच्चा हलचल भी नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे का हार्ट रेट, फीटल हार्ट रेट कम कर दर्द, सिर में दर्द,
आपका बॉडी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, आपका बॉडी जगह-जगह से अजीब लग रहा है, आपको टेंशन है कि पता नहीं मैं मेंटेन हो पाऊँगी, शेप में आ पाऊँगी या फिर नहीं, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं आपके बॉडी में। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं जो पहली तिमाही से आप सोचते चले जाते हैं, तो ये तीसरी तिमाही में बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव थॉट बना लेते हैं, जो कि मूड स्विंग के तौर पे आपका निकलता है, यानी कि छोटी-छोटी बातों में आपको गुस्सा आ जाएगा, आपको रोना आएगा। तो उस टाइम के लिए मैं एक आपको टिप दूँगी कि जो जैसा है उस टाइम पे वैसा छोड़ दीजिए। जो आपका रहेगा वो हमेशा आपका ही रहेगा, जो आपका नहीं रहा कोई भी चीज़ में जो आपका नहीं है मतलब वो नहीं है। तो इतना आपको नहीं सोच के चलना है, जो आपके बस में है वही कीजिए, जो आपके बस में नहीं है वो आप कहाँ ही से करेंगे, आपका उस पे तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो जो कंट्रोल में है आपके वही चीज़ करिए, और जो कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोचिए भी मत। यानी कि प्रेगनेंसी आपके कंट्रोल में है, इसे आपको ही बच्चे को आपको ही डिलीवर करना है, प्रेगनेंसी आपको ही अच्छी बनानी है। तो इस पे आपका कंट्रोल है, तो आप अपना ध्यान रखिए। जो चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं है, यानी कि जो चीज़ें अभी आप नहीं कर सकते हैं, बॉडी मेंटेन नहीं कर सकते हैं, बॉडी को शेप में नहीं ला सकते हैं, ये लेबर पेन्स को कम नहीं कर सकते हैं, जो चीज़ें आपके मतलब कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में मत सोचिए, वो होने दीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए, उसके बारे में सोच के अपना मूड ख़राब मत कीजिए। मूड स्विंग सबसे बड़ा इसी कारण से होता है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में बनाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ सोचते हैं आप, तो वही चीज़ें जो है मूड स्विंग के तौर पर निकलता है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मेरा भी मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता था बॉय के टाइम पे। तो अगर आपका भी मूड स्विंग हो रहा है तो कहीं न कहीं आप अंदाज़ा लगाते हैं कि लड़की के टाइम पे इतना मूड स्विंग नहीं होता है। तो हाँ, मेरे साथ बहुत ज़्यादा मैच किया था। मैं लड़की के टाइम पे बहुत ज़्यादा हैप्पी रहती थी, लेकिन लड़के के टाइम पे स्पेशली डिलीवरी के 10 दिन पहले से बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होता था। मूड स्विंग नहीं बोलेंगे, उसको नेगेटिव थॉट बना लेंगे, क्योंकि अपने बॉडी में इतना प्रॉब्लम रहता है कि आप कुछ अलग सोच ही नहीं पाते हैं। तो मतलब सोचते हैं लेकिन वो आप कर नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से आपका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा। आप कौन से ट्राइमेस्टर में हैं, आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को, और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस, लाइफ अपडेट डालती हूँ, मैं प्रेगनेंसी रील्स भी डालती हूँ आजकल। तो आप बहुत सारा फन मिस कर देंगे, तो प्लीज़ मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और आप कौन से ट्राइमेस्टर में हैं, आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।